अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू पॉइंट के फेसबुक लाइव सेशन के साथ मैं हूं फरूख शबाज बड़ाइच। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी और अहम खबर ये है, इससे पहले कि अभी ये कहीं पर भी शायद ऑन एयर नहीं हुई ये खबर, हम आपको बता रहे हैं कि एक वाकया हुआ था अदाकारा उज़मा खान और उनकी जो बहन है उमा खान का। एक औरत आमना उस्मान जो मुबैना तौर पे मलिक रियाज साहब की रिश्तेदार बताई जाती थी उनके साथ। और ये वाकया हुआ था कि उनके घर में आमना उस्मान गार्ड्स के साथ आई थी, उन्होंने उन पर तशद्दुद किया था, धमकियां दी थी, जिस पर उज़मा खान ने उनके खिलाफ थाना जो डिफेंस है उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और एक एफआईआर हुई थी जिसमें पश्मीना रियाज मलिक और अंबर मलिक जो मलिक रियाज साहब की बेटियां उनका नाम भी आया था। और कहा गया था कि इसमें उन्होंने उन पर तशद्दुद भी किया है और कुछ जो सामान है कीमती वो भी ले गई हैं। अब इस मामले का क्योंकि बड़ा चर्चा रहा सोशल मीडिया पे, अब इस मामले का ड्रॉप सीन हुआ है आज इस तरह से कि जो अदाकारा है उज़मा खान उन्होंने अपनी दरख्वास्त थाने से वापस ले ली है। इस सारे मामले में इस केस का ड्रॉप सीन क्या हुआ है, कौन किस तरह से इस मामले को सेटल करता रहा और कैसे कैसे कोशिशें की जाती रही कि ये मामला सेटल हो जाए। हम चूंकि उर्दू पॉइंट ने शुरू से सबसे पहले उज़मा खान का भी इंटरव्यू नशर किया था, उनके वकील का भी, और दूसरी तरफ से मलिक रियाज साहब और उनके वकील अजहर सदीक साहब उनका भी इंटरव्यू और मौकफ उर्दू पॉइंट ने नशर किया था। और हम ये समझते हैं कि इस मामले में जो सब किया रहा है वो हम शामिल इसलिए करते हैं कि ये सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक है उसकी हमने पैरवी की है। अभी मेरे साथ मियाँ दाऊद साहब मौजूद हैं जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, वकील भी हैं। इन्होंने सबसे पहला इंटरव्यू भी किया था उज़मा खान का थाने के बाहर, उसी डिफेंस के थाने के बाहर, और इनके सामने वो सारी मूवमेंट भी रही, बुकला के साथ भी राब्ते में रहे। अब इस केस का ड्रॉप सीन आया, बल्कि इन्होंने जो मलिक रियाज साहब की जो बेटियां हैं उनकी बेल हुई थी उसकी खबर भी दी थी। तो मियाँ दाऊद साहब ये हुआ क्या है? आप तो पहले ही बातें कर रहे थे कि ये सेटलमेंट हो जानी है, शुक्र शुबात का इजहार कर रहे थे, तो ये क्या मामला हुआ है? कोई लेन देन हुआ है, क्या हुआ है? शुक्रिया फ़ारूक साहब। खुशकिस्मती से आज जब अदाकारा उज़मा और उनकी बहन हुमा जो है वो आज कैंट कचहरी में अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, मुकदमे को वापस लेने के लिए जब बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए गई हैं, वहां पर भी मैं मौजूद था चूंकि इस इशू को कवर कर रहा था इसलिए। और जो बयान अदाकारा उज़मा ने और उस मुकदमे की जो दूसरी को मुदैया आप उसको कह लें, उनकी बहन थी हुमा, उन्होंने जो रिकॉर्ड करवाया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले तो अदाकारा ये जो स्टोरी चल रही थी, जैसे अदाकारा उज़मा ने बयान की थी कि वो खवातीन जो है वो घर में घुसी और उन्होंने तोड़फोड़ की, अपने गार्ड के साथ तशद्दुद किया, और उसमें मलक रियाज की बेटियां भी थी, और शीशों से तशद्दुद किया और राड्स के साथ तशद्दुद किया। आज जब पहला बयान जो है अदालत में रिकॉर्ड हुआ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है नुमान, जिनके पास ये बयान रिकॉर्ड करवाया गया, नुमान नासर, ये कैंट कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। पहला बयान हुमा का रिकॉर्ड हुआ जो अदाकारा उज़मा की छोटी बहन है। अच्छा, हुमा ने अपने बयान में ये कहा कि उनको जो चोट लगी है वो ग्लास का शीशा, ग्लास नीचे गिर के टूट गया था, उसका लगने से चोट लगी है। जबकि उससे पहले ये दोनों बहनें 27 मई से लेके 31 मई तक, 31 मई की रात तक ये दोनों बहनें ये कहती रही हैं कि उनके ऊपर राड्स के साथ तशद्दुद किया जिसकी वजह से उनको जख्म आए हैं। मॉडल हुमा ने अदालत में को बताया कि उनको जो जख्म लगे हैं वो तशद्दुद के बायस नहीं लगे, बल्कि वो जख्म जो है वो गिलास गिरने की वजह से लगे हैं, और वो इस मुकदमे की कोई पैरवी नहीं करना चाहती और इस मुकदमे की कोई शहादत नहीं पेश करना चाहती, लिहाजा उनका दफा 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। ये एक लीगल प्रोसेस है कि जब कोई मुकदमा खारिज करवाना हो कानूनी तरीके से, तो जो मुदई होता है वो अदालत में जाके दफा 164 ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाता है। उसकी रोशनी में फिर जो मुतलका तफ्तीशी अफसर है वो अपना रिकॉर्ड मुरतब करके, रिपोर्ट मुरतब करके लिख देता है कि मुदई इस मुकदमे की पैरवी से इनकारी है, लिहाजा ये मुकदमा खारिज किया जाता है। ठीक है। इसलिए ये दफा 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। आज सुबह पहले अदाकारा उज़मा की बहन हुमा ने ये बयान रिकॉर्ड करवाया, उसके जी। बाद फिर अदाकारा उज़मा की बारी आई। ठीक है। अदाकारा उज़मा ने का पहला 5 दिन का मौकफ ये था कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, वो पाकिस्तान की पावरफुल एलीट के खिलाफ खड़ी हुई हैं और आमना उस्मान से वो इंतकाम लेंगी, इंसाफ लेंगी इस मुकदमे में, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, आप जो सुनते रहे। और उन्होंने और तो ये उन्हीं भी को कहा था देख, कि
रियाज की जानिब से धमकियां भी दी जा रही हैं कत्ल की, और मुबैना तौर पे पैसों की भी ऑफर की हुई है उन्हें, करोड़ों रुपए की। जी, पैसों के ऑफर पे मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। ठीक है। उसके बाद ये हुआ, अदाकारा उज़्मा आई, तो अदाकारा उज़्मा ने अदालत में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि वो उन्होंने ये मुकदमा गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर जारी करवाया था। यानी कि क्या आप ये मतलब? देखें कि 5 गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। ये स्टेटमेंट है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं आपको पहुंचा भी सकता हूं, आपको फॉरवर्ड भी कर सकता हूं, ये मेरे मोबाइल में मौजूद है। तो इसका जो मतलब है अदाकारा बेवकूफ उज़्मा ने बनाया गया बयान, आवाम को। जी, अवाम को बेवकूफ बनाया गया। असल में हुआ क्या है, अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया गया। मेरे समेत, आपके समेत, हम सारे लोग जो है ना, वो हर दफा बेवकूफ बन जाते हैं। हम चूंकि ये समझते हैं कि हमने अवाम को आईना दिखाना है, मीडिया एक आईना है, जो हो रहा है वो हमने दिखाना है, तो वो हम दिखाते हैं। अब एक तरफ से तो हम अवाम को हकायक दिखा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो इस तरह के लोग हैं वो मीडिया को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और किया भी। अब तो जितनी आवाज सोशल मीडिया ने उठाई, उस्मा खान ने अपने बयान में ये कहा है कि ये सारा मामला गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ है, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उनके घर पे। उनके घर में कुछ हुआ नहीं, ये उन्होंने कहा। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, ये इसके सबूत हमारे पास मौजूद है। जो दफा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया है अदाकारा उज़्मा ने और उसकी बहन अदाकारा हुमा ने, वो हमारे पास मौजूद है सबूत के तौर के ऊपर। ये उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया। अब मियां साहब अब क्या होगा? अब क्या ड्रॉप सीन तो हो गया, इसका मतलब है मामला ये खत्म ड्रॉप हो सीन गया हो गया, बिल्कुल जिसका। मुकदमा खारिज हो गया, मुकदमा खारिज हो गया। अब जो कल मलक रियाज साहब की बेटियां और आमना उस्मान ये जो अबूरी जमानत करवाने गई थी, वो अबूरी जमानतें भी ऑटोमेटिकली गैर मौसर हो गई, खत्म हो गया ये मामला। इससे पहले क्या हुआ, बात यहां तक कैसे पहुंची? 27 मई को मुकदमा दर्ज हुआ, हमें पता चला कि ये खवातीन वहां पर थाना डिफेंस से मुकदमा दर्ज करवाने जा रही हैं। हम वहां पर पहुंचे, हमने इसका लाइव इंटरव्यू किया, इसके साथ जो दोस्त से नंबर एक्सचेंज किए, सारी चीजें की, और उसके बाद फिर दोनों तरफ से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ रही थी। कल रात उसके बाद क्या हुआ, 27 मई गुजर गई, 28 मई को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 29 मई को गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब इस सारी कंट्रोवर्सी में लैंड करते हैं। एक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब लैंड करते हैं, और एक पंजाब की एक और शख्सियत जो है वो लैंड करती है। अब आपने अब गवर्नर मैंने साहब का जब नाम ले दिया तो उसका भी नाम ले दे। अगर मैंने उनका नाम लिया तो अच्छा, चले मैं आपको उसका नाम बता देता हूं आगे चल के। अच्छा, गवर्नर पंजाब चौधरी साहब जो है वो ये चाह रहे थे कि उसका सेहरा जो है इस पूरे क्रेडिट का वो मेरे सर सजे, और मैं जो है वो मलक रियाज के कदमों में, उसकी आंखों में सुरखरू हूं। इस वजह से उन्होंने मलक रियाज साहब को फोन किया। नहीं, ये अच्छा, देख रहे हैं मुझे इस गवर्नर बात का साहब कैसे, बड़े अहम मुद्दे पे हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, इसके कोई आपके पास नहीं प्रूफ होंगे डेफिनेटली। जी, मैं अनी शाहद हूं। उसके बाद क्या अच्छा। हुआ, उसके बाद ये हुआ कि एक जगह के ऊपर ये डील चल रही थी। मलक रियाज साहब की तरफ से ये ऑफर की गई कि मैं अदाकारा उज़्मा के बैक एंड के ऊपर इसका एक भाई जो है वो काम कर रहा था। अच्छा, अच्छा, एक मिनट, मैं आपको उनको साथ रास्ता, रोक रहा हूँ। जी उज़्मा का जो भाई था और वालिद था, मुझे ये मेरे सोर्सेज ने बताया कि सेम डे जिस दिन यहाँ पर एफआईआर करवाने गए थे, तो उसका भाई और उनका वालिद उन्हें रोक रहा था कि आप सेटलमेंट कर लेते हैं, और कोई 5 करोड़ की बात हो रही थी बार बार, जिसपे उस दिन उज़्मा खान ने मना किया था और उनके वकला ने भी मना किया था। आप अब बात को लेके चलें, लेकिन इसकी भी तस्दीक करते जाएं। आपने उनके भाई को और वालिद को देखा था थाने के बाहर उस दिन? जी बिल्कुल, उसके भाई वहां पर मौजूद थे, वालिद मौजूद नहीं थे। 5 करोड़ की ऑफर नहीं की थी, 4 करोड़ की ऑफर की गई थी, और इस चीज के ऊपर अदाकारा उज़्मा और हुमा नहीं मान रही थी। ठीक है। उसके बाद 27, 28 में, 29 मई पे था। 29 मई को एक गुलबर्ग में एक बड़ी जगह के ऊपर बैठी डिस्कशन हो रही थी। मैं वहां पर बैठा हुआ था, मेरे सामने उस शख्सियत की मलक रियाज साहब के साथ बात हुई। माइक जो है वो ओपन था, और उसमें मलक रियाज साहब ने खुलकर ये बात की कि मैं पहले इस बात के ऊपर राजी था कि इनको कंपनसेट कर दिया जाए, लेकिन अब मैं इनको टका भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो दूसरी पंजाब की जो शख्सियत है ना सियासी, वो बीच में आ गई थी। और वो अच्छा, मलिक रियाज के उसकी वजह अगेंस्ट थे? से, जी वो मलक रियाज के अगेंस्ट थे। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मलक रियाज साहब ने कहा कि अब मैं सिर्फ पब्लिक अपोलॉजी कर सकता हूं, वो भी अपने दोस्तों के कहने के ऊपर। ये बड़ा ये पॉजिटिव बात साइन सारी दिया गया आपके मलक सामने रियाज हो रही साहब। थी मियां ये साहब? मेरे बात मेरे सारी आपके साथ, सामने हुई है?
ये मेरे सामने बात हो रही थी और उसी डिस्कशन में मलक रियाज साहब ने कहा कि उनको गवर्नर पंजाब की तरफ से कोई मिस कॉल गई होगी, जिसके बाद उन्होंने उसी डिस्कशन में ये कहा कि यार ये गवर्नर पंजाब कल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, 60-70 फोन कर दिए हैं इसने, और मैंने इसको कहा भी है कि तुम अपने तौर पे देख लो, मुझे तंग ना करो, लेकिन ये बार बार मेरे पीछे लगा हुआ है। पता नहीं इसको किसने ये बात कही है कि तुम इस मामले को सेटल करवाओ। अच्छा, जब मैंने गवर्नर हाउस के सोर्सेज से इस बात की तस्दीक की और लाहौर के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ जब इस बात की तस्दीक की, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात की तस्दीक की कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जो है वो इस मामले में कूदे हुए हैं और वो इसको उनकी सेटलमेंट उनकी करवाना चाह रहे उनकी हैं। नीयत तो अच्छी होगी ना मियां साहब, वो मामले को रफा दफा करवाना चाह रहे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं चौधरी सरवर साहब इस तरह के आदमी हैं, वो सुलह सफाई वाला काम करवाते होते हैं। सुलह बिल्कुल ऐसी है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि वो उनकी कोई नीयत खराब होगी। मैं सिर्फ रोल बता रहा हूं पंजाब ठीक की है। किन किन शख्सियात का रोल था। उसके बाद ओन चौधरी साहब जो है वो दोनों तरफ खेल रहे थे। ओन चौधरी ये दूसरा ये नाम ओन जो मैं चौधरी आपके साहब सामने वजीर बता। आजम साहब के करीबी जो हैं, मशीर भी रह जी जी चुके हैं, जी जी मशीर जी वजीर जी आला पंजाब जी भी जी रह चुके हैं। जी 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 वही ओन ये चौधरी कहाँ साहब से वो आ उधर गए इस भी गेम खेल में? रहे थे। सर फारूक साहब, इस गेम में 27 मई के बाद पाकिस्तान की तमाम बड़ी शख्सियात जो है ना वो इन्वॉल्व हुई पड़ी थी। हर एक का ये ख्वाहिश थी कि इस मामले का सेरा सजा के मैं अपने सर सजाऊं और मलक रियाज की नजरों में जो है वो सुरखरू हो जाऊं। बड़ी ठीक है। शख्सियात इन्वॉल्व थी, लेकिन वो गवर्नर पंजाब साहब चूंकि ज्यादा बेहतर तरीके से मामला को सुलह सफाई करवाना, डील करवानी जानते हैं, तो उन्होंने बेहतर तरीके से करवाई। लेकिन जो एंड हुआ कल रात जी। लाहौर में का गुलबर्ग का एक होटल है, वो जो एक पंप है, पेट्रोल पंप है, हुसैन चौक से जाती लेफ्ट साइड के ऊपर, अभी मेरे ज़हन में उसका नाम आ जाता है। उस होटल में रात को बैठकर डील हुई, जिसके बाद ये तय पाया कि सुबह ये दोनों लड़कियां जाकर इनको अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाएंगी। उसके बाद हम सारी चीजें तय करेंगे जो चीजें तय हुई हैं। आप जरा ना एक बात के ऊपर गौर करें, उन चीजों को रिकॉल करें कि हर जगह के ऊपर अदाकारा उज़मा खान कह रही थी कि उनका कैरियर तबाह हो गया, उनका कैरियर तबाह हो गया, उनका कैरियर तबाह हो गया। तो जो लोग इसका कैरियर बनाने में शामिल थे, मैं एज पर कमिटमेंट उनका नाम नहीं बता सकता, उसी शख्सियत ने गवर्नर पंजाब से भी ज्यादा रोल प्ले किया, क्योंकि 31 मई तक अदाकारा उज़मा नहीं मान रही थी। हुमा ऑन बोर्ड आ चुकी थी, 6 करोड़ रुपए तक हुमा ने बात जो है वो कंफर्म कर ली हुई थी, लेकिन अदाकारा उज़मा नहीं मान रही थी। 31 मई तक अदाकारा उज़मा नहीं मान रही थी। कल ये उस शख्सियत शख्सियत सियासी का, है, क्या नहीं सरकारी है, क्या उनका रोब है कि उन्होंने मनवा ये लिया है? मीडिया ये मीडिया की शख्सियत है। उन्होंने इनका अदाकारा उज़मा का कैरियर बनाने में बहुत ज्यादा मदद की है और आगे भी करेंगे, यही तय पाया है। और उनका एक फोन गया है अदाकारा उज़मा मिट्टी, वो मुझे तो ये लगता है कि वो अदाकारा उज़मा उसके ही फोन का इंतजार कर रही थी। वो फोन आया, वो सिक्योर हुई, बात ठीक होगी। और उस शख्सियत के मलक रियाज साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छा जो कि अच्छा, मैं पाकिस्तान समझ के गया हूँ, तकरीबन अब मुझे तमाम। मुझे पता चल गया, मैं समझ गया हूँ। वो शख्सियत आजकल यूट्यूब के ऊपर काफी एक्टिव है, वही है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो नहीं सर, वो उनको यूट्यूब की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने यूट्यूब के लिए मेरे और आपके जैसे बड़े मजदूर रखे हुए हैं जो काम करते हैं उनके लिए। वो नाम आ जाएगा किसी न किसी जगह के ऊपर ना, वो नाम आ जाएगा। हम छोटे से मजदूर लोग हैं, हमारे मुंह से बात निकलेगी तो शिकायत लग जाएगी। ठीक है, चले, ठीक है। मुझे अब मुझे एक बात बतानी है। इस सारे मामले में जो उज़मा खान है, मुबैना तौर पे अब आपकी जो बातें आपने की हैं कि सुलह करवाने के लिए बड़े बड़े लोग इसमें दाखिल हुए, और सियासी भी, समाजी भी, मीडिया के बड़े लोग भी इसके अंदर हो गए, साथ मिल गए। मुझे अब ये पूछना है आपसे कि अब सेटलमेंट तो हो चुकी है, अब आपकी क्या इतलात हैं? क्या ये लेन देन से ही हुई है कि सिर्फ फोन से ही बात हो गई है? नहीं नहीं, लेन देन से हुई है सर, लेन देन से क्या कोई हुई है और प्लॉट गारंटर भी है। से किए गए हैं? ये क्या बातें चल रही? सोशल मीडिया पे तो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि प्लॉट दिया गया है, सेटलमेंट की गई है। नहीं, प्लॉट छोटी सी रकम है। मैं आपको इन दोनों बहनों के अल्फाज बता रहा हूं। 4 करोड़ की बात मैंने अपने कानों से सुनी है, थाना डिफेंस सी के बाहर खड़े होकर अपने कानों से इन दोनों बहनों के मुंह से सुना है कि वो 4 करोड़ तक दे रहे हैं। उस वक्त
4 करोड़ रुपए की ऑफर थी। ये अदाकारा उज़मा की छोटी बहन हुमा के अल्फाज हैं। अच्छा, तो आपने प्लॉट आपने जो कि दोनों के दो दो तीन तीन इंटरव्यूज किए हैं, आज भी आप इनसे मिले, इनके बयानात भी देखे आपने, शुरू से इसको कवर किया। जो उज़मा खान है और हुमा खान है, वो पहले दिन जब थाने के बाहर मौजूद थी, 4 करोड़ की ऑफर थी, लेकिन वो ये चाहती थी, और उस वक्त वो पैसे नहीं लेना चाहती थी। क्या वो ये पैसे उस कम वक्त थे कि उस वक्त उन्होंने कहा कि हम ठीक हैं, ये स्टांस हमारा ठीक है, इसलिए क्या वजह थी? पैसे कम थे और गारंटर जो है वो काबिल एतबार नहीं थे। अच्छा, जब पैसे बढ़े और गारंटर काबिल एतबार आए, डील फाइनल हो गई। तो अभी अभी तो ये सूरत हाल ये भी है कि जो हसान न्याजी हैं, उन्होंने चूंकि बहुत ज्यादा इस केस को हाईलाइट किया है और उनकी बड़ी कोशिशें रही हैं, इसे सोशल मीडिया पे भी लेके आए, उन्होंने एफआईआर भी करवाई। मुझे तो ये पता चला कि उन्होंने कल अपने आप को इस केस से डिसोसिएट कर लिया। खदीजा सिद्दीकी ने उनकी जानिब से ट्वीट भी किया कि हम ये, इस केस ये में नहीं है, और उस्मा खान कल सारा दिन उनके साथ राब्ते में नहीं आई, वो बार बार शायद उनसे राब्ता करते रहे, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को इस केस से डिसोसिएट कर लिया। आपके पास कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? 31 मई की रात को अदाकारा उज़मा खान और हुमा खान जो हैं वो अपनी लीगल टीम से विड्रॉ कर चुकी थी, लेकिन उनको ऑफिशियली बताया ठीक नहीं है। जा रहा था। कल जब ये दोनों बहनें, अदाकार बहनें जो है ये डील करने गई हैं, तब इन्होंने कम्युनिकेट किया है उस चैम्बर को कि हम अब आपके साथ आपके साथ बतौर प्रोफेशनल जो है वकील आपको एंगेज नहीं करना चाहती। इसके बाद फिर फॉलोअप के तौर पर, चूंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर मामला बहुत हाईलाइट हुआ था, वुकला ने अपनी फीस लेनी होती है, अपना प्रोफेशन केस की हद तक उनकी दिलचस्पी होती है, वो पूरी जान मारते हैं। जब उनको इन्होंने मैसेज कन्वे किया कि हम अब आपके साथ नहीं चलना चाहती, हमारी डील हो रही है, तो फिर वो हसान न्याजी साहब के ऑफिस से वो जो खातून वकील है खदीजा सिद्दीकी, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो उसके साथ इनके साथ रात को कल उनको ट्वीट किया उन्होंने, लेकिन ये 31 मई को अच्छा, उनको कन्वे कर चुकी थी, रास्ते में नहीं थी। मियां दाऊद साहब, ये मेरे सामने तो अब वो भी आ गया जो इन्होंने बयान जमा करवाया आज, इन्होंने जी जी, मजिस्ट्रेट ये के वही बयान है। हाँ, ये वही साफ बयान है जो साफ मैं कह आपको रही हैं पढ़कर कि सुना। मुकदमे। हाँ जी, वो पढ़ के सुना दीजिए, सुना दीजिए, सुना दीजिए। जी जी, वो बयान ये है, पहले मैं आपको अदाकारा हुमा का बयान पढ़ के सुना देता हूं। अदाकारा जी हुमा बिल्कुल। खान कहती हैं, दरख्वास्त बराए रिकॉर्ड करवाए जाना बयान सीआरपीसी 164। उसमें यह कहती है कि ये कि साइला की बहन उज़मा खान वल सलीम खान ने एक मुकदमा नंबर 100 एंड 100 मुअर्रखा 100 एंड 100 जेर दफात 100 एंड 100 थाना डिफेंस सी में दर्ज करवाया, जिसमें मेरा पांव जख्मी हो गया, मगर मेरी बहन जो कि मुद्दइया मुकदमा है और अब इस मुकदमा में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना चाहती है, और अब मैं इस मुकदमा बाला की पैरवी नहीं करना चाहती हूं। यह कि मुकदमा बाला की जिम्मन में अब अदालत में चलान पेश ना हुआ है, मैं मुकदमा बाला की कोई गवाही या शहादत पेश ना करना चाहती हूं। मैं मुझे इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती हूं, लिहाजा मेरी बयान रिकॉर्ड करवाने की मुझे इजाजत दी जाए। ये अदाकारा हुमा का बयान है। और ठीक, उस्मा खान ने क्या लिखा? उस्मा खान ने क्या बयान दिया? उज़मा खान अपने बयान में कहती हैं कि, एक मिनट जरा मैं वो बयान व्हाट्सएप से जरा निकाल लूं। अदाकारा उज़मा खान कहती हैं, ये कि साइला ने एक मुकदमा नंबर 100 एंड 100 बजुर्म 100 एंड 100 थाना डिफेंस लाहौर में दर्ज करवाया था, जो कि गलत फहमी की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करवाया, जो कि मुकदमा बाला की पैरवी ना करना चाहती है। यह कि मुकदमा बाला की जिम्मन में अब तक चलान पेश ना हुआ है, मैं मुकदमा बाला में कोई गवाही या शहादत ना पेश करना चाहती हूं। मैं इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू दफा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती हूं, लिहाजा मेरी दरख्वास्त मंजूर करके इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान देने की इजाजत दी जाए। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड करके मामला डिस्चार्ज कर दिया। ये हुआ आज, ठीक है। गलत फहमी की अब बुनियाद पर यानी मुकदमा कि दर्ज करवाया। अब एक बात तो ये तय हुई कि जो मीडिया ने हाईलाइट किया, सोशल मीडिया ने, ट्रेंड बने, आपने इसके इंटरव्यूज किए, लोगों ने इंटरव्यूज किए, खुद हमने भी इस नुक्ता नजर को सामने रखा कि जब किसी के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, तो हमें उसको सामने लाना चाहिए। और उर्दू बिल्कुल पॉइंट अच्छी। ने उस्मा खान, हुमा खान, उनके वकला, सबके इंटरव्यूज ऑन एयर किए, और खास तौर में उस उन हालात में जब कोई भी इंटरव्यू नहीं नशर कर रहा था, आपने भी इस तरह से इंटरव्यूज किए। तो जी अब हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मीडिया को यूज किया गया
और बाद में वो क्या ये सारा ड्रामा था जिसमें दिखाया गया कि जी इतना तशद्दुद हुआ है, जान से मारने की धमकियां दी गई, और बाद में बयान ये दिया गया कि कि गलत फहमी। बिल्कुल इस तरह ये सारा वाकया गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है, और इसके ऊपर लोग पहले से शक में थे। लोग तो ये कह रहे थे कि इस मामले में सेटलमेंट हो जानी है, बिल आखिर ये सेटलमेंट ही हुई है। फरूक भाई, हमें ना आपके इस सवाल को ना हम दो तरीकों से देखते हैं। आप भी हम दोनों एक ही एज के हैं, हमारा तजर्बा भी एक ही तरह का होगा। एक बात ना बड़ी जेहन में रखें कि ये जो आपने सवाल किया ना कि हम मीडिया यूज हुआ, देखें अब मीडिया का काम सिर्फ इतना है कि जो हुआ है वो दिखा दे। मुदई जी क्या कह रहा है, मुलजिम क्या कह रहा है, उनका मौकफ सामने ले आए। उसका एंड कैसे होता है, उसको कौन किस नजर से देखता है, ये नाजरीन का काम है, ये कारी का काम है। अब भी जो सूरत हाल हुई है, बयानात सामने आ जाएंगे, ये लोग देखेंगे, जो नाजरीन है वो खुद इस बात का फैसला करेंगे कि क्या होगा। हमारी मजबूरी है, हमारे ठीक है, सामने जो हो रहा होगा हमने वो जो हमने देखे हैं, दिखाना है, इसी तरह जो हकाइक आपने देखे हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो आपने हमने सुना, दिखा दिए। आपने देखा कि फलां शख्सियात इसमें इन्वॉल्व हो रही थी, मलिक रियाज साहब की जानिब से भी नाम लिया गया गवर्नर पंजाब का कि वो भी राब्ता कर रहे हैं, इस मामले को सुलझाना चाहते हैं और वो बड़ी कोशिशों में हैं, और इसी तरह दीगर शख्सियात भी इसमें बिल्कुल उनका भी मुदाखलत हुई। तो इसका मतलब ये है कि मीडिया ने तो सिर्फ वो दिखाया जो हो रहा था, मीडिया ने ये भी दिखा बिल्कुल दिया ऐसे, कि इसलिए मीडिया एक यूज नहीं हुआ। इसलिए हाँ, सिर्फ मैं मीडिया ये ने कहना चाह रहा था कि मीडिया यूज नहीं हुआ, मीडिया जो बिल्कुल हो ठीक है, रहा था वो दिखा दिया। हमने हकायक लोगों के सामने रख दिए। अब लोगों का काम है कि वो फैसला करें कि वो जब ट्रेंड बनाते हैं तो वो सिर्फ एक वीडियो की बुनियाद पे बनाते हैं, और जब उनके जहनों में जी, ये सवाल होता है कि कल कलाम को जिस बंदी का वो साथ दे रहे हैं वो सेटलमेंट तो नहीं कर जाएंगे। तो बहरहाल इससे एक अवामी एतमाद भी टूटता है जब लोग इस तरह से पब्लिक को पहले दिखाते हैं, लेकिन पब्लिक को ये बताए बगैर फिर इस तरह से सेटलमेंट, बल्कि आप जब बयान दे दिया कि गलत फहमी की बुनियाद पे ये सारा हुआ, तो जी, इसने तो केस को एक बिल्कुल दूसरी तरफ रुख दे दिया। और मेरे ख्याल में कि उनके अपने वकला जो डिसोसिएट हुए हैं वो भी हर्ट हुए हैं इस मामले पे। हसान न्याजी खास इसी तौर पे वजह इसमें सरगर्म बिल्कुल थे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हसान है। को मैं जितना जाती तौर पे जानता हूं ना, आ, जी जी। वो वो पैसे लेकर नहीं बिकने वाला बंदा, इस बात की गारंटी है। वो पैसे लेके नहीं बिकने वाला। और एक ऐसा मामला जिसमें आपका कैरियर दांव पर लगा हो, तो आप कैसे, मतलब ये इन अदाकाराओं की तो मैं नहीं समझता इनको अपनी कोई इज्जत और क्रेडिबिलिटी की फिक्र होगी, क्योंकि इन्होंने कल फिर वहीं पे जाके वही अदाकारी करनी शुरू कर देनी है। वकील ने तो रोज अदालत में जाना है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड, उसके साथ दोस्त है, मिलने वाले, वो सारे वकील हैं, और वकील अपनी बात कहने से डरते नहीं है, चाहे वो उसका दोस्त भी हो। तो उसके मुंह के ऊपर उसके, अगर वो कोई दो नंबरी करता हसान, तो उसके मुंह के ऊपर उसके कोलीग वकील जो है, अब उसको बुरा भला क्या कहते हैं और उसको आपका कहीं मुंह आखिरी दिखाने मरतबा के काबिल है। आपका आखिरी मरतबा उस्मा खान से कब रब्ता हुआ है अभी लास्ट? क्या आज के बाद, आज तो आप मिले हैं उनसे? आज मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो दोनों बहनें तयशुदा मंसूबे के तहत आई थी, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने उनसे पूछा कि आपको, मैंने उनसे अदालत में सिर्फ एक ही सवाल किया कि आप अदालत में दफा 164 का बयान देने आई हैं? उन्होंने कहा जी। दूसरा मैंने सवाल उनसे पूछा कि किसके कहने पर देने आई हैं, तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जो उनके साथ लोग थे उन्होंने फिर मुझे इशारे से मना कर दिया। तो सिर्फ ये कि अदालत का माहौल खराब ना हो, वहां पे कोई बदमजगी ना हो, इस वजह से मैं चुप करके पीछे हो गया। तो इसका मतलब है कि आपके तो एक ही सवाल को एड्रेस किया उन्होंने, और असल आज तो वो आपसे भी नहीं बात की, हालांकि उससे पहले तो आपको इंटरव्यूज दे रही थी वो। वो उसके उस वक्त हम यूज ही हो रहे थे। हम स्टोरी चले टेलर ठीक है है, ना, उस वक्त हम मैं स्टोरी आपका बता रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये तमाम हकायक जो आपने देखे और जो जो आपकी मालूमात थी वो आपने हमारे साथ शेयर की, और हमने आज का जो ये लाइव सेशन भी किया है ये इसी बुनियाद पर किया है कि हम आवाम के सामने सच रख दें, जो हमने देखा, जो हमारी मालूमात हैं वो हमने आपके साथ शेयर की, और बिल्कुल इस नेक नीति के साथ कि अगर किसी के साथ वाकई ज्यादती हुई तो हमने उस वक्त भी वो इंटरव्यू नशर किया था। अब ये उनका मामला है कि वो इसको सुलह कर लें, वो इसके ऊपर जो भी सेटलमेंट करना चाहे वो की। हमने दोनों तरफ का मौकफ दिखा दिया, मलिक रियाज भी इसमें फरीक थे, उनका मौकफ भी इसी प्लेटफॉर्म पे दिखा दिया, और उस्मा खान ने आज जो बयान दिए और जिस मामला पे जिस तरह से इस केस का टॉप सीन हुआ वो आपके सामने रख दिया। मैं मियां दाऊद साहब आपका फिर से शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह मोस्ट इस केस से जुड़ी जो भी हकाइक होंगे, अगर हमें फिर भी जरूरत पड़ी तो हम आपकी मदद लेंगे। आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम शुक्रिया। सर। इस लाइव सेशन का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह निगहबान।